सर आपने मैं चाहूँ कि आज यहाँ प्रेस वार्ता जो ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो हमारे 7 फाउंडेशंस डे जो एम्स का है, तो इसमें क्या फर्स्ट डे से 7 डे में क्या-क्या चैलेंजेस थे जो एम्स ने फेस किए हैं? देखिए, शुरुआती दौर में हमारे पास फैकल्टी कम थे, नॉन फैकल्टी भी कम थे, तो सब मिला-जुला के जो स्टाफ के नंबर थे वो कम थे। तो सेवा जिस क्वालिटी की शुरुआती दौर में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रहा था। बट ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जो हम 7 साल की जो यात्रा हमने किया है, हमारे यहाँ फैकल्टी बढ़े हैं, हमारे यहाँ पेशेंट के अरेंजमेंट्स बढ़े हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े हैं और सुविधाएं धीरे धीरे बहुत अच्छे होते गए हैं। और आज हम ये स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि जो हम रोगी की सेवा कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता एक अच्छे स्टैंडर्ड पर हो रही है। सर यहाँ पूर्वांचल में काम करना, चूँकि एक अलग साइकोलॉजी पब्लिक की है, तो उस साइकोलॉजी में यहाँ पे काम करना कितना चैलेंजिंग एम्स को लगता है? देखिए, सारे स्टाफ तो एडजस्ट कर गए हैं यहाँ के लोगों के साथ, इसलिए उनके मन के भाव को समझना इलाज के द्वार के तहत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मानसिकता समझने के बाद आप मरीज को आसानी से डील कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें इन दिनों किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही। सर टेलीमेडिसिन पे एम्स क्या काम कर रहा है? टेलीमेडिसिन पे काम हो रहा है और हम लोग उस पर एक नियोजित वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग कोशिश करेंगे कि टेलीमेडिसिन के द्वारा एक सेंटर यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करेंगे और जिसके द्वारा दूर दराज के लोग जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, कैंपस में नहीं आ सकते हैं, उनको हम लोग टेलीमेडिसिन के द्वारा चिकित्सा मुहैया कराने की। अभी सर सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा एक हंस क्लिनिक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो स्पेशली डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्टेड लोगों के लिए है, तो क्या इस संदर्भ में यहाँ पे कोई कार्रवाई होने वाली है? उस पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट काम कर रहा है जी। और सर हम चाहेंगे हमारे ब्रह्मास्त्र के लोगों को सर आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि हमारे पास सारा इंतजाम है, सारे विभाग हैं। कभी किसी तरह की जो है रोगी संबंधी कोई बात हो, मन खोल करके आइए और आकर के यहाँ पे हम लोगों से मिलिए, हमारे चिकित्सक से मिलिए, सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सर बात एमओयूज़ की हुई, तो अगर कोई एनजीओज़ या इस तरह के लोग बॉडी जो हेल्प करने के पॉइंट से वॉलंटियर एक्शन में अगर आपके साथ काम करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? हम लोग ज़रूर उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद लगेगा कि वो निष्पक्ष रूप से हमारी सहायता कर सकते हैं तो हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र की टीम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम उम्मीद करते हैं सर 7वें के बाद से जब हम 8वें में मिले तो आपकी उपलब्धियाँ और बढ़ जाएँ और जो भी प्लान्स हमारे पास हैं हम उम्मीद करें कि एम्स हमारा गोरखपुर नंबर 1 पोजीशन पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।